सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का सिविल अस्पताल एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण सुर्खियों में है। सोमवार रात का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें एक मरीज की जान खतरे में पड़ गई। इस घटना ने न केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि 108 एम्बुलेंस सेवाओं की खस्ता हालत और सरकार की उदासीनता को भी उजागर किया है। सोमवार रात को एक मरीज गंभीर हालत में नालागढ़ सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा। मरीज की प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और बताया कि उसे हार्ट अटैक की शिकायत है। डॉक्टरों ने मरीज को तुरंत अपने परिजनों को बुलाने और पीजीआई चंडीगढ़ रेफर होने की सलाह दी। मरीज ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और 108 एम्बुलेंस के जरिए पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस की खराब हालत ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। चंडीगढ़ जाते समय 108 एम्बुलेंस अचानक रास्ते में खराब हो गई, जिसके कारण मरीज और उसके परिजन करीब 15 मिनट तक सड़क पर फंसे रहे। इस दौरान मरीज की हालत को लेकर परिजनों में दहशत का माहौल था। आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई, तब जाकर मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया जा सका। लेकिन पीजीआई पहुंचने पर मरीज को एक और झटका लगा। वहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मरीज को हार्ट अटैक की कोई शिकायत नहीं है और वह पूरी तरह ठीक है। इस बात से हैरान मरीज अनवर और उसके परिजनों ने नालागढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। मरीज का कहना है, अगर मुझे कोई समस्या नहीं थी तो मुझे पीजीआई क्यों रेफर किया गया, और अगर मुझे हार्ट अटैक होता तो रास्ते में खराब एम्बुलेंस के कारण मेरी जान भी जा सकती थी। मरीज ने इस लापरवाही के लिए अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना से आक्रोशित मरीज ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक बाबा हरदीप सिंह से इस मामले की शिकायत की है। मरीज ने मांग की है कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं और 108 एम्बुलेंस की खराब स्थिति को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। विधायक बाबा हरदीप सिंह ने मरीज को आश्वासन दिया है कि इस मामले को गंभीरता से उठाया जाएगा और उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। जब इस मामले में नालागढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कविराज नेगी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पहले तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बाद में उच्च अधिकारियों से बात कहने पर उन्होंने कैमरे पर बयान दिया। बीएमओ ने 108 एम्बुलेंस की खराब हालत को स्वीकार करते हुए कहा, हमने इस बारे में पहले ही उच्च अधिकारियों और संबंधित कंपनी को शिकायत भेज दी है। नालागढ़ में 3 108 एम्बुलेंस हैं और तीनों की हालत खराब है। उन्होंने यह भी बताया कि मरीज को तभी रेफर किया जाता है जब उसकी हालत गंभीर हो। साथ ही उन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भी सरकार को लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक हब है, जहां से हिमाचल सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स प्राप्त होता है, लेकिन इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। सिविल अस्पताल में ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और ना ही विशेषज्ञ चिकित्सक। इसके अलावा जांच के लिए जरूरी मशीनें और उपकरण भी अपर्याप्त हैं। 108 एम्बुलेंस सेवाएं जो आपातकालीन स्थिति में मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं, उनकी हालत भी जर्जर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें चंडीगढ़ या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। नालागढ़ के लोग सरकार की उदासीनता से त्रस्त हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एक स्थानीय लोगों ने कहा, यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। सरकार को इस और तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस घटना ने नालागढ़ सिविल अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मरीजों और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाए, जांच उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और 108 एम्बुलेंस सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। देखना होगा कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और नालागढ़ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो पाती हैं। फिलहाल यह घटना नालागढ़ के स्वास्थ्य ढांचे की बदहाली की एक दुखद तस्वीर पेश करती है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सर, मेरा नाम अनवर हुसैन है। कल मेरे हल्का सा दर्द हुआ तो मैं सरकारी हॉस्पिटल चला गया नालागढ़। तो वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे। मैं सर ऐसे मेरे थोड़े प्रॉब्लम होगी, दर्द हो रहा है। उन्होंने टेस्ट लेके गए, मैं टेस्ट कराने गया। वो कहना जी रिपोर्ट टाइम लगेगा, मेरी दर्द पेन ज़्यादा था। मैं सर टेस्टों को रिपोर्ट अभी टाइम लगना तो मेरा उन्होंने लगा दिया मेरे टीका, दवाई खा दी। तो मैं बेड पे लेट गया।
उसके बाद में उठने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ECG कराने गया और ECG की रिपोर्ट मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने बोला कि फौरी घर से किसी को बुलवा लो, आपको अटैक की शिकायत है। चलो मैंने घर को बुलाया, उनको बुला लिया सबको। तो मेरे भाई साहब आ गए तो उन्होंने जी उनसे पूछा, डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि सर इनको अटैक किया है, इनको फौरी PA ले लो आप। चलो उन्होंने 108 करवाई, डॉक्टर साहब ने फ़ोन करके, मैंने भी किया 108 को फ़ोन, 108 आ गई। उसमें मेरे को ऑक्सीजन लगा के बिठा दिया। रास्ते में जाके एम्बुलेंस बंद हो गई है। 15 मिनट के बाद दूसरी एम्बुलेंस। मगर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? बाई चांस अगर रास्ते में किसी को कुछ हो जाए, चलो फिर 15 मिनट के बाद दूसरी एम्बुलेंस हम PA चले गए। PA में जाके इमरजेंसी में फटाफट हमने रिपोर्टें दिखाई, तो वहाँ पे ECG कराई तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, वापस चले जाओ। फौरी वापस हम आ गए रात को। तो मैं ये चाहता हूँ जब इनको पता कुछ नहीं तो PA रेफर करने का तो क्या बनता है, ठीक है ना। मैं ये गाड़ियों की दशा खराब है, ये मेरे साथ नहीं कईयों के साथ भी हो चुका। रास्ते में इनके सलाहकार नीरज ठाकुर से भी बात की है फोन के माध्यम से। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनका सुधार करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ के जो विधायक है हरदीप बाबा जी, उनसे बात की, मासर ऐसे हॉस्पिटल। उन्होंने बोला कि कोई ना जी, हम जाके बात करते हैं भी ऐसा क्यों हो रहा। बस मेरी गुजारिश यही है कि इस हॉस्पिटल का सुधार होना चाहिए। मैं तो बर्दाश्त कर गया, हो सकता है कि गरीब आदमी ना करे। क्या मैं आपको 10 मिनट में बैक कॉल करता हूँ। अभी आप उनके पास जा रहे हैं? हाँ मैं उनके पास जाऊँगा। सबसे दिक्कत आ रही है यहाँ पे? सर ये एम्बुलेंस की तो काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही है इनकी। कईयों की शिकायत है, मेरी अकेले की शिकायत नहीं, कईयों की है। इनकी एम्बुलेंस रास्ते में खड़ जाती हैं, जबकि ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो 108 एम्बुलेंस है ये प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करता है। इनको ये तीनों जो नालागढ़ में 108 है, ये तीनों खराब है। हमने ये 28 मई को इनको रिटर्न दिया हुआ है, इसे इनका रिपेयर किया जाए। बाकी अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, यही कहना है जी मेरा। तो सर एक नहीं ऐसा तो नहीं है, डॉक्टर साहब को आपके ECG देख के लगा होगा कि भाई ECG चेंजेस है तब भेजा होगा आपको, ऐसा तो बिल्कुल नहीं भेजा होगा जी आपको भी। तो हमारे पास मेडिसिन स्पेशलिस्ट है नहीं, तो इसलिए आपको भेजा होगा मेडिसिन कंसल्टेशन के लिए। सारे पेशेंट PGI तो नहीं जाएंगे, बट हमने सरकार को लिखा है, हमने CMO के माध्यम से हमने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ CMO साहब को कि भाई यहाँ कोई मेडिसिन वाला डिप्यूट किया पोस्ट किया जाए।